मैम मेरी बार बार सोनोग्राफी पिछली बार भी की थी, इस बार दोबारा कर रही हो, मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? हाँ, पिछली बार सोनोग्राफी करी थी जब तुम मेरे पास आई थी 7 वीक्स पे। वो पहली सोनोग्राफी होती है, उसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। हम बच्चे की धड़कन चेक करते हैं, बच्चा कहाँ लगा है, यानी बच्चा बच्चेदानी में है या कहीं एक प्रॉब्लम होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसका हमें पता चलता है। बच्चे की हार्ट बीट का पता चलता है और लगभग हम, और तुम्हें तो पीसीओडी था, तो फिर हमें बच्चे की डिलीवरी डेट भी, अब आप देखो आपका पीरियड आया था 24 अप्रैल को, उसके हिसाब से डेट आती है जनवरी में, बट मेरी सोनोग्राफी ने डेट बताया था 3 फरवरी को। तो इसका मतलब यानी कि हमारी पीसीओडी वाले केसेस में पीरियड इरेगुलर होते हैं, तो हमें एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी पहली सोनोग्राफी से पता चलती है। अब हो गए हैं आपके लगभग 3 महीने यानी 12 वीक्स। तो ये सोनोग्राफी मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस समय हमें बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारा बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। बच्चे में कुछ जेनेटिक यानी अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, उस जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, उसमें कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, उनकी नाक चपटी होती है, उनकी नाक की हड्डी नहीं होती है, उनका आईक्यू लो होता है, वो स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए बाद में परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को देखने के लिए हम सोनोग्राफी करवाते हैं 12 वीक्स पर, जिसे हम NT-NB स्कैन कहते हैं। और इसके साथ में एक जांच होती है, डबल मार्कर, एक खून की जांच होती है जो माँ का ब्लड सैंपल लेते हैं, और ये जेनेटिक बीमारियां हैं जिसे हम देखते हैं। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है तो आप भी खुशी खुशी 9 महीने अच्छे से रहोगे। तो करवाओगी ये सोनोग्राफी और जांच? यस मैम।